तालमाला के आज के भाग में तबले के घराने और उनकी वादन शैलियों पर चर्चा करते हैं। तबले के जन्म को लेकर जब अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि प्रथम तबला वादक उस्ताद सिद्धार खां हुए। सिद्धार खां की वंश परंपरा तथा शिष्य परंपरा ने तबले के दिल्ली घराने को जन्म दिया। फिर धीरे धीरे देश के दूसरे भागों में तबला वादन फैला। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में तबला वादन की जो शैलियाँ ईजाद हुई, उस कारण उनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तबला घरानों में सबसे पहले दिल्ली घराना आता है। अब हम घरानों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले दिल्ली घराना। दिल्ली घराने में उस्ताद सिद्धार खां के 3 शिष्यों तथा 3 पुत्रों के नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। शिष्यों में रोशन खां, उस्ताद कल्लू खां तथा उस्ताद तुल्लन खां तथा पुत्रों में बुगरा खां, घसीट खां और तीसरा नाम अज्ञात है। यह बहुत महत्व रखते हैं। इस घराने में सितार खां, सिताब खां एक विशेष तबलिए हुए, जिनके पुत्र नजर अली तथा नाती बड़े काले खां ने अपने समय में काफ़ी नाम कमाया था। बड़े काले खां के पुत्र जनाब बोली बख्श हुए और उनके पुत्र स्वर्गीय नत्थू खां और उनके शिष्य आधुनिक युग के संगत सम्राट मेरठ निवासी उस्ताद हबीबुद्दौला खां हुए। ये अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के वादक कलाकार थे। उनके पिता का नाम उस्ताद सम्मो खां था। बोली बख्श खां साहब के प्रसिद्ध शिष्य उस्ताद मुनीर खां वादक होने के अतिरिक्त कुशल शिक्षक भी थे। उनके शिष्यों में स्वर्गीय अमीर हसन खां, स्वर्गीय शमसुद्दीन खां, गुलाम हुसैन खां का नाम उल्लेखनीय है। महान तबला वादक उस्ताद अहमद जान थिरकवा का नाम इन सब में बढ़कर है। उस्ताद सिद्धार खां के तृतीय पुत्र, जिनका नाम अज्ञात है, के 3 विद्वान पुत्र हुए थे, जिनमें उस्ताद मक्कू खां, उस्ताद मोदू खां तथा उस्ताद बक्सू खां। ये लोग दिल्ली से लखनऊ आ गए और लखनऊ घराने की नींव इनके द्वारा डाली गई। दिल्ली घराने के दूसरे प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद गामी खां हुए, जिनके पुत्र इनाम अली खां अच्छे तबला वादकों में से रहे। वादन शैली की यदि हम चर्चा करें, दिल्ली आवाज में 2 अंगुलियों का प्रयोग अधिक होता है। यहाँ के बोल अधिकतर चाटी और स्याही के होते हैं, अतः इनको किनार का आवाज भी कहा जाता है। यह दूसरे बाजों की अपेक्षा कोमल आवाज है। इसमें घिन, गिन, तिट, त्रिकिट, त्रिक आदि बोलों का अधिक प्रयोग होता है। इस आवाज में कायदे, पेशका तथा रेले और छोटे छोटे बुखड़े, मोहरे तथा टुकड़े अधिक बजाए जाते हैं। बड़े और जोरदार पर्णों का प्रयोग
इस बाज में नहीं होता। अब इस तालिका में घराने का उल्लेख हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनकी वंश परंपरा थी जिसने दिल्ली घराने को खूब फैलाया। अजराड़ा घराना। दिल्ली के पास मेरठ जिले में अजराड़ा नामक एक गांव है। उस्ताद कल्लू खां और उस्ताद मीरू खां नामक भाई वहाँ रहने वाले थे। ये दोनों दिल्ली के सुप्रसिद्ध उस्ताद सिताब खां साहब, उस्ताद सिद्धार खां के जो पौत्र थे, से शिष्य शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। उसके पश्चात अपने गांव अजराड़े में आकर बस गए और अजराड़ा घराने की नींव डाली। इनकी वंश परंपरा भी काफ़ी फैली। इसको हम इस वंश बेल में देख सकते हैं। कल्लू खां, मीरू खां के बाद मोहम्मद बख्श, चाँद खां, काले खां, हस्सू खां, सम्मू खां, ये पूरी एक चैन सी इसमें है। अजराड़ा घराने का अपना नाम है। उस्ताद हबीबुद्दीन खां अजराड़ा तथा दिल्ली दोनों ही घरानों से संबंधित थे। उनके पिता उस्ताद सम्मू खां प्रसिद्ध और विद्वान तबला वादक हुए। इस घराने की जो वादन शैली है, तो इसमें शैली की आत्मा तो दिल्ली की ही है, केवल उसके बाह्य रूप में थोड़ा अंतर किया है गया। दिल्ली वाज के समान यह भी मधुर और मुलायम वाज है। अजराड़ा के कायदे अधिकतर आड़ लय में तथा बोल डगमगाते हुए चलते हैं, जिसमें भी पेशकारे, कायदे और छोटे छोटे टुकड़े आदि बजाने का चलन है। दिल्ली बाज के समान यहाँ भी बड़े और जोरदार पर्णों का प्रयोग नहीं होता। अजराड़ा बाज के कायदों में इनको प्रयोगात्मक कर हम देख सकते हैं। अब लखनऊ घराना। दिल्ली के सर्वप्रथम तबला वादक उस्ताद सिद्धार खां के पौत्र उस्ताद मौदू खां तथा उस्ताद बख्शू खां दिल्ली से लखनऊ आ गए थे। यहाँ पर रहकर इन दोनों भाइयों ने एक अलग घराने की नींव डाली। इन्हीं लोगों के वंश में मम्मू खां साहब नाम से प्रसिद्ध हुए। उसी परिवार में मोहम्मद खां के दो पुत्र उस्ताद मुन्ने खां तथा उस्ताद आबिद हुसैन खां नृत्य के साथ संगत करने में बहुत ही निपुण थे और पूरब घराने के खलीफा कहलाए। खलीफा मुन्ने खां के पुत्र उस्ताद वाजिद हुसैन एक अच्छे तबला वादकों में थे। उनकी मृत्यु लखनऊ में 1978 ईस्वी में हुई। वाजिद अली खां साहब के पुत्र आफाक हुसैन भी प्रसिद्ध तबला वादक हुए। इनकी मृत्यु 14 फरवरी 1990 में हुई थी। उस्ताद आबिद हुसैन के शिष्यों में बनारस के उस्ताद वादक पंडित पीरू मिश्र, कलकत्ते के हीरेंद्र गंगोली तथा इंदौर के उस्ताद जहांगीर खां साहब का नाम उल्लेखनीय है। इस घराने की परंपरा में यदि अब हम देखते हैं तो आफाक हुसैन के बाद इनके पुत्र इल्मास हुसैन और उनकी शिष्य परंपरा लखनऊ घराने की अभी भी काफ़ी सक्रिय है और इल्मास हुसैन अच्छे वादकों में गिने जाते हैं। फर्रुखाबाद का घराना। यह घराना तबले के पूरब के घरानों के अंतर्गत आता है। इसके सर्वप्रथम तबला वादक उस्ताद विलायत अली खां हुए, जो हाजी विलायत अली खां के नाम से प्रसिद्ध हुए।
कहा जाता है कि लखनऊ के उस्ताद बख्शू खां ने अपनी लड़की का विवाह फर्रुखाबाद के विलायत अली खां से किया और उनको तबले की श्रेष्ठ शिक्षा दी। हाजी साहब अनेक बार हज करने गए और अल्लाह पाक से तबले के श्रेष्ठ कलाकार होने की प्रार्थना उन्होंने की। हाजी जी की गतें आज भी विद्वानों के मध्य बड़े आदर से पढ़ी जाती हैं। उनके पुत्र उस्ताद हुसैन अली खां तथा शिष्य मुनीर खां ने खूब नाम अपना फैलाया। हुसैन अली खां के वंश में उस्ताद नन्हे खां हुए, जिनके पुत्र उस्ताद मसीद खां तथा पौत्र करामत हुसैन खां प्रसिद्ध तबला वादक तो थे ही और विद्वान भी वह बहुत थे। करामत खां काफ़ी समय तक कलकत्ता के आकाशवाणी केंद्रों में कार्यरत रहे। उनका निधन कलकत्ता में 3 सितंबर 1973 को होगा। इन्होंने गायन के साथ संगत करने में अधिक ख्याति प्राप्त की थी। इनके पुत्र साबिर खां तथा कई शिष्य हुए। इनकी शिष्य परंपरा में छन्नू खां, मुबारक खां, अली खां, चूड़ियाँ वाले इमाम बख्श तथा सलारी खां मुख्य रहे। अब इनकी वंश परंपरा में हम नज़र दौड़ा सकते हैं। फर्रुखाबाद घराने की जो वादन शैली है, इसमें लखनऊ घरानों की वादन शैलियों में बहुत कम अंतर है। फर्रुखाबाद और लखनऊ की जो शैली है, इन दोनों के बीच में अंतर बहुत कम है। अतः दोनों के विषय में एक ही साथ हम देखें तो एक सी हैं दोनों की जो हम चीज़ें देखते हैं। इन दोनों ही वादन शैलियों पर नृत्य का अधिक प्रभाव है। फलस्वरूप यहाँ के बोल अधिक जोरदार तथा खुले हुए हैं। पश्चिम से भिन्न यहाँ के कायदे परनों का चलन है। फर्रुखाबाद की वादन शैली में चालें तथा रौ का काम विशेष रूप से उल्लेखनीय है और गतें प्रसिद्ध हैं। अब हम बनारस घराने की चर्चा करते हैं। बनारस घराने के संस्थापक तबला वादक पंडित राम सहाय लखनऊ के उस्ताद मोदू खां साहब के शिष्य थे। पंडित जी ने 12 वर्षों तक लखनऊ में रहकर शिक्षा पाई और नवाब बाजत अली शाह के राज्यकाल में काफ़ी ख्याति प्राप्त की थी। लखनऊ से शिक्षा के बाद पंडित राम सहाय जी अपने जन्म स्थान काशी लौटे और वहीं बनारस घराने की नींव उन्होंने डाली। इनके भाई गौरी सहाय के पुत्र पंडित भैरव सहाय तथा पौत्र बलदेव सहाय तथा प्रपौत्र दुर्गा सहाय जाने माने तबलिए हुए। देश के सुप्रसिद्ध तबला वादक पंडित कंठे महाराज पंडित बलदेव सहाय के शिष्य थे। कंठे महाराज जी के भतीजे पंडित किशन महाराज का नाम उल्लेखनीय है। बनारस के पंडित बच्चा मिश्र बहुत ही जानकार तबलियों में से रहे हैं। उनके पुत्र शामता प्रसाद देश के गिने हुए तबला वादकों में से थे। सूरदास नन्नू जी दुर्गा सहाय के शिष्यों में पंडित श्यामलाल जी तथा उनके शिष्य इलाहाबाद के सुप्रसिद्ध तबला वादक प्रोफेसर लालजी श्रीवास्तव रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं बनारस घराने ने जो अपनी योग्य शिक्षा परंपरा करी, उसका जाल बहुत फैला और बहुत ही नाम इस घराने का है। वादन शैली अगर हम इसकी देखें तो बनारस घराने के अधिष्ठाता पंडित राम सहाय जी लखनऊ के उस्ताद मोदू खां के शिष्य थे। अतः लखनऊ की वादन शैली की सब विशेषताएं तो बनारस में हैं,
साथ ही वहाँ की सामाजिक स्थिति तथा संगीत के प्रभाव से वादन शैली में काफ़ी अंतर हो गया। बनारस प्राचीन भारतीय संस्कृति का केंद्र है, अतः उसके प्रभाव से तबला अलग न रह सका। यहाँ पखावज का अधिक प्रचार होने के कारण बाज खुला और जोरदार हो गया। बनारस पूरब अंग की ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है, अतः तबले में लग्गी लड़ी का काम अधिक होना आवश्यक था और वही यहाँ देखने को मिलता है। छंद, जोरदार परन, गद, लग्गी लड़ी बजाना बनारस की विशेषता है। थाप, लौ और शाही का काम अधिक तथा धीर धीर, घेट, कड़ान, गदिगन आदि बोलों का अधिक प्रयोग यहाँ पर होता है। अब इस घराने की हम शिष्य परंपरा की जो बेल है उस पर अगर नज़र दौड़ाएं तो देखते हैं यह बहुत ज़्यादा वर्तमान तक फैल चुकी है। इसकी आरंभिक अवस्था को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पंजाब घराना, जितने भी घरानों को हम देखा, हमने जिनकी चर्चा करी, वे सब एक दूसरे से संबंधित हैं और सबका मूल दिल्ली घराना है। पर तबले का पंजाब घराना स्वतंत्र रूप से मायने रखता है। वहाँ हुसैन बख्श तथा उनके पुत्र उस्ताद फ़कीर बख्श प्रसिद्ध विद्वान हुए। फ़कीर बख्श के शिष्य करमाई लाही तथा मलन खां साहब और उनके पुत्र उस्ताद कादिर बख्श प्रसिद्ध तबलीय हुए। उस्ताद कादिर बख्श के शिष्य प्रसिद्ध तबला वादक मुंबई के निवासी अल्लाह रखा थे। उनका जन्म जिला गुरदासपुर पंजाब प्रांत में हुआ। कई वर्ष वह आकाशवाणी लाहौर, दिल्ली और बम्बई इत्यादि केंद्रों में रहे। उनका ताल व लय पर खासा अधिकार रहा। विदेशी यात्राएं भी उन्होंने खूब करी। उस्ताद अल्लाह रखा का तबला वादन के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके पुत्र आज विश्व प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन सबकी जुआ पर हैं। इस प्रकार तबला वादन में पंजाब घराने का एक अपना हुनर दिखाई देता है और इसने इसको काफ़ी फैलाया। हुसैन बख्श साहब से शुरू हुई इस परंपरा की वंश सूची को हम देखते हैं। इस घराने की वादन शैली पर हम चर्चा करें तो पखावज का सर्वाधिक प्रभाव पंजाब की वादन शैली पर पड़ा। पखावज के बोलों को बंद करके तबले पर बजाना एक नई शैली का निर्माण कर गया। कुछ वर्षों पूर्व तक कहीं कहीं बाएं की स्याही के स्थान पर आटे लगाने की प्रथा थी। पंजाब में बड़े बड़े कायदे, लग्गी, लंबी गतें, परनों व लयकारियों के काम का अधिक महत्व है। वहाँ के बोलों को देखने से पता चलता है कि पंजाब की भाषा का उस पर काफ़ी प्रभाव है। इस प्रकार तबले पंजाब घराने का एक अपना महत्व है और हम देख पा रहे हैं पूरे अध्ययन के बाद तबले के जो घराने हैं, हमारे 6 घराने, इनकी अपनी अपनी विशेषताएं बनती चली गई और प्रचार प्रसार के अंदाज में और प्रतिस्पर्धा में एक से बढ़कर एक तबलिए देश को, इस संसार को देखने को मिले। यह हमारी बड़ी सशक्त परंपरा यहाँ पर तबले की है और इनकी वादन शैलियाँ मन मोह लेती हैं।